हाँ, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। मेरे एक व्यूअर हैं जो कि बांग्लादेश से हैं। उनका नाम है अनिक दास। उन्होंने 12th कंप्लीट करी थी 79% से और बीटेक में उनके 59.67% थे, जो कि उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया है। इसके बाद वो 8 मंथ्स उन्होंने कंपनी में काम किया है, मर्चेंडाइजिंग कंपनी है कोई। और अब वो अमेरिका जाना चाहते हैं और अमेरिका में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री करना चाहते हैं। तो अब देखना ये है कि इस प्रोफाइल के साथ वो अमेरिका की कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते हैं। वो उनका कहना है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो उनका जो बजट है वो ज़्यादा नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, इस तरह के जो भी कैंडिडेट है वो अमेरिका जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और जा सकते हैं तो वो किस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में अपन इस चीज को डिटेल में समझते हैं कि ये प्रोफाइल अमेरिका की कौन सी यूनिवर्सिटी आपको दिला सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको अनिक ये बता दूं कि अभी तक आपने जो मुझे अपने बारे में बताया है वो अपने 12th के परसेंटेज है, बीटेक का आपका है, और आपने 8 महीने का आपका वर्क एक्सपीरियंस है मर्चेंडाइजिंग में, ठीक है। अब आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं जो कि आपको अमेरिका की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दे, उसे अब आप समझिए। क्योंकि जो पास्ट है उसे आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर आपके हाथ में। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, मैं आपको जो भी एडवाइस दे रहा हूँ वो एडवाइस दे रहा हूँ स्प्रिंग 2023 में एडमिशन के लिए। मैं आपको फॉल 2022 के एडमिशन की सजेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। अब आप थोड़ा समय रुकिए और फॉल 23 में यानी जनवरी 23 में अब आप अमेरिका जाइएगा। अब उससे पहले आपको क्या क्या काम करने हैं वो जानिए। सबसे पहले आप एक काम करिए कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने बताया कि 8 महीने का काम कर चुके हैं, सबसे पहले उसे 1 साल का कंप्लीट करिए। 8 महीने कर चुके हैं आप, 4 महीने और करिए, 1 साल का कंप्लीट करिए। उसका वर्क एक्सपीरियंस लीजिए और उनसे डिमांड करिए आपके वो आपको एक इंप्रेसिव और आपके बारे में कोई अच्छा लिखते हुए एक एलओआर आपको प्रोवाइड करवाइए। खासतौर पर आप करिए पहली चीज, ठीक है। उस कंपनी से एलओआर लीजिए और अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है उसे 1 साल का कंप्लीट करिए। दूसरा काम आप क्या करिए, आपको जीआरई क्वालिफाई करना पड़ेगा। जीआरई क्वालिफाई करने कम से कम मिनिमम 310 का स्कोर लेकर आइए आउट ऑफ 340 जीआरई में। टॉफल भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप आइलेट्स क्वालिफाई मत करिएगा, आप क्वालिफाई करिएगा टॉफल। टॉफल में आपको मिनिमम 80 का स्कोर लेकर आना पड़ेगा आउट ऑफ 120। ये दो चीजें आपका और हो गई, जीआरई और टॉफल, ठीक है। तीसरा काम आपके लिए है कि एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपको एक तो मैंने कंपनी से आपको बता दिया, दूसरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको लेना पड़ेगा अपने एकेडमिक से, यानी जिस कॉलेज से भी आपने बीटेक की डिग्री कंप्लीट करी है वहां जाइए और उनसे 2 रिकमेंडेशन लेटर लेकर आइए। कोई डायरेक्टर के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के, डीन के, जिसके भी हो, कम से कम 2 एलओआर लेकर आइए। तो 2 एलओआर हो जाएंगे आपके एकेडमिक और 1 एलओआर हो जाएगा जिस कंपनी में आप 1 साल काम कर चुके हैं, यानी 8 महीने कर चुके हैं, 4 महीने और करेंगे तो 3 एलओआर आपके पास हो जाएंगे। तीसरी और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अब आपको करनी है वो है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कुछ ऐसी चीज लिखें जो काफी जो आपकी पर्सनैलिटी है उसे रिफ्लेक्ट करती हो और आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाती हो, जिसे पढ़ के लगे कि हाँ, इस इंसान को हमें यूएस आने के लिए परमिशन देनी चाहिए। जो भी यूनिवर्सिटी में आप सबमिट करें तो उन्हें लगे कि हाँ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, हमें इसको एडमिशन देना चाहिए। तो ये चीजें वो है जो अभी आपके हाथ में। नंबर 1 हो गया आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, उनसे एलओआर लेना। जीआरई का स्कोर आप अच्छा करिए 310 प्लस, टॉफल का स्कोर 80 प्लस करिए, एलओआर 3 लीजिए और एक एसओपी लिखिए। अगर ये सारी चीजें आप कर लेते हैं तो फिर मैं आपके लिए जो यूनिवर्सिटीज लेकर आया हूं उनमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अब यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करिए, मैं कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको प्रेफर करूंगा। जैसे मेरी आपसे बात हुई थी तो इंस्टाग्राम पे, तो आपने मुझे बताया था कि आपको किसी भी तरह का कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। अगर हेल्थ इश्यूज नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी। हालांकि नॉर्थ डकोटा स्टेट में मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप नॉर्थ डकोटा जाइए, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आपके अंदर जो अमेरिका जाने को लेके एक पैशन है। तो चलिए ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऐसी जो आपका पूरा कर सकती है। उसकी वजह क्या है, दोनों चीजें सुनिए। सबसे पहली बात है कि इसकी जो एक्सेप्टेंस रेट है वो अच्छा खासा है, तो आपको इसमें एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और दूसरा, इसकी जो ट्यूशन फीस है बहुत कम है। चलिए अब आप एक छोटा सा नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी में छोटा सा अपन एक समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं इसकी प्रोफाइल कैसी है इस यूनिवर्सिटी की। नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1870 का है। इसका जो एंडोमेंट है 457 मिलियन यूएस डॉलर का है, और इसका जो एकेडमिक स्टाफ है वो है 858 का। नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसमें एनरोल्ड है वो है 13,173। इसका जो कैंपस एरिया है वो है 258 एकर्स का। और इसका जो I-20 आपको पड़ेगा, जो कि आपको फीस की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैं जितनी भी यूनिवर्सिटी आपके लिए सर्च कर पाया उसमें मुझे ये चीपेस्ट यूनिवर्सिटी लगी, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, हर चीज के अकॉर्डिंग मुझे जो चीपेस्ट लगी। क्योंकि इसका जो I-20 है वो है 27,694 यूएस डॉलर का। दिस इज द चीपेस्ट, इसलिए नंबर 1 पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी। चलिए अब आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी पे चलते हैं जो मैंने आपके लिए निकाली है। वो दूसरी यूनिवर्सिटी है मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी।
मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। 1878 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है। एंडोमेंट है इसका $698 मिलियन का। एकेडमिक स्टाफ है इसका 1359 का। स्टूडेंट्स इसमें एनरोल्ड हैं वो है 23,000 से भी ज्यादा। ठीक है। कैंपस एरिया जो इसका है 4,200 एकर्स का है, मतलब एक सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, घूमते रहना आप आराम से। तो और इसका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो 80% का, तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसकी जो I-20 की कॉस्ट आएगी वो आएगी 35,530 की। ये भी एक चीप यूनिवर्सिटी है। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी से तो बात दूसरी है। अदरवाइज $35,530 का अगर आपको I-20 मिल रहा है चीप। ठीक है। तो और तीसरी यूनिवर्सिटी जो मैंने आपके लिए निकाली है वो है मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी मैरीलैंड में। ये भी एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। एस्टैब्लिशमेंट है इसका 1867 का। एंडोमेंट है इसका $41.4 मिलियन का। कम है लेकिन आपको उससे ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। एकेडमिक स्टाफ है इसका 1556 का। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इसमें एनरोल्ड है 7,763 हैं, जो लास्ट रिकॉर्ड इसका जो भी फाउंड हुआ है। कैंपस एरिया इसका 143 एकर्स का। इट्स गुड नॉट बैड। और इसका जो I-20 कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी आपको $36,810 की। ठीक है। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज मैंने आपके लिए सॉर्ट आउट करी। यानी अगर आपकी जो प्रोफाइल है उस हिसाब से मैंने आपको ये 3 यूनिवर्सिटीज बताई हैं। ये भी आपको तब मिलेगी जब मैंने आपको जो बाकी चीजें बताई हैं उन्हें आप कंप्लीट करेंगे। यानी आपको वर्क एक्सपीरियंस वाली बात ध्यान रखिएगा। SOP को बहुत गंभीरता से लीजिएगा। SOP को आप हल्के तौर पर मत लीजिएगा, खुद लिखिएगा। आपका एक पर्पस नजर आना चाहिए कि SOP आप क्यों अमेरिका आना चाहते हैं। जैसे कि मैं हर अपने वीडियो में बताता रहता हूँ कि SOP आपके बारे में बताएगा कि अनिक दास जो कि बांग्लादेश से हैं वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ही इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री क्यों अचीव करना चाहते हैं, वो अपने देश में क्यों नहीं रुकना चाहते हैं, किसी और देश क्यों नहीं चले जाते हैं। ये बहुत सटीक रीज़न होना चाहिए। और हो सकता है कि इस पर मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊँ कि कौन से जो रीज़न होते हैं वो आपको आपके SOP को इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है। तो फिलहाल अनिक ये जो वीडियो था ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर था। इससे रिलेटेड इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।